और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। प्रतिभा शुक्ला जी, बड़ा आरोप आपकी ओर से लगाया गया है राकेश सचान पर, क्या कुछ कहेंगी? हमने किसी पे कोई आरोप नहीं लगाया है। रनिया अकबरपुर विधानसभा 206 नंबर पर कहीं खनन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये समतल जमीन है, बराबर जमीन है, यहाँ कोई खनन की आवश्यकता नहीं है। जो लोग खनन कर रहे थे, काली गाड़ी स्कॉर्पियो लिए थे, अपनी गाड़ी पे विधायक लिखे थे, तो हमने कहा विधायक तो हम है, मेरे पास तो कोई काली गाड़ी है ही नहीं, ये गाड़ी कौन विधायक नया आ गया? तो उन्होंने कहा कि मेरे सचान साहब, राकेश सचान साहब मेरे मामा है जी, और उनके कहने से मैं यहाँ आया हूँ। तो हमने कहा यहाँ खनन की जरूरत है ही नहीं, यहाँ एक बार हो चुका है, दोबारा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा गहरा गड्ढा हो जाता है कि गांव वालों को दिक्कत होती है, क्योंकि वहां पर गोलियां भी चलने की आशंका थी। पूरे गांव वाले बाहर सड़क पे खड़े थे, हम लोग शादी से आ रहे थे, तो उन्होंने हमें बुलाया कि देखिए आ जाइए, कुछ भी घटना घट सकती है। बिल्कुल। तो हम लोग वहाँ दौड़ के गए, और हमारा फर्ज भी बनता है, जनता हमें वोट देती है, जब बुलाएगी तो हम जाएंगे। तो हमने कहा पहली गोली हमारे मारो, जी, बाद में दूसरे किसी को मारो। वही इस मामले पर आपका साफ तौर पर आपकी ओर से ये कहा गया है कि आप मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। क्या राकेश सचान का जिक्र भी इस दौरान करेंगे आप उनसे? नहीं, हमारा कोई उसने जो कहा वो मैंने बताया जी। उस लड़के ने कहा, जय सचान उसका नाम था, अपनी गाड़ी में विधायक लिखे था। मैंने कहा तुमने किसकी परमिशन से विधायक लिखा है? इस क्षेत्र के विधायक तो हम हैं, मेरी गाड़ी है नहीं, हम तुम्हें जानते नहीं है जी। उस लड़के ने कहा कि राकेश सचान मेरे मामा जी हैं। बिल्कुल। देखिए, क्या क्या अनियमितता आपने मौके पर पाई, क्योंकि उस दौरान बताया जा रहा है कि डराने का भी प्रयास हुआ, हवाई फायरिंग हुई, क्या कुछ पूरा मामला रहा? हुई हवाई फायरिंग हुई। 3 लोग बैठे थे, 2 डंपर खड़े थे, मशीन खड़ी थी, और बहुत ज्यादा गहरा गड्ढा खोदा गया था। पूरे गांव वाले सड़क पे खड़े थे। हम लोग को देखकर 3 गाड़ियां भागी एकदम तेजी के साथ, और फिर उसके बाद पुलिस भी आई, और पूरी तरह से डर का एक माहौल बना रखा था उन लोगों ने वहां पर। और उन्होंने कहा प्रतिभा शुक्ला तो यहाँ आ ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो भाई हमने कहा हम क्यों नहीं आ सकते, हम हर जगह आएंगे, जो हमारे लोग बुलाते हैं तो हम लोग हर जगह जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, मामले पर राकेश सचान जी का कहना है कि उनका कोई भी संबंधी इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है, यानी जो भी आरोपी जिनका नाम उनसे जोड़ा जा रहा है उसे नहीं जानते हैं। और उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि चीजें वहां पर नियमित है, किसी भी तरह की अनियमितता नहीं है, यानी कि अवैध खनन है ही नहीं। कैसे नहीं है अवैध खनन? भोगनीपुर में कराए ना। रनिया अकबरपुर विधानसभा समतल विधानसभा है, समतल विधानसभा, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। और विधायक वहाँ के हम हैं। विधायक जब उस पर लिखा है, वो मेरा कोई उससे संबंध नहीं है जी। कोई हम ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते हैं, ना ही सरल सिंह को जानते हैं, ना ही हम जय सचान को जानते हैं, ना ही हम किसी अग्रवाल को जानते हैं। हम तो इन लोग किसी को नहीं जानते, ना ही किसी ने, हम इस टाइप को हमेशा विरोध करते हैं। देखिए, जब हमारी जिले की बैठक हुई तो उस समय भी मैंने कहा था कि रनिया अकबरपुर विधानसभा में किसी तरह की खनन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये समतल जमीन है और मुख्यालय है यहाँ का। ये खोदा जाएगा तो बहुत खराब होगा। और अभी भी देखिए 2-3 जगह डिवाइन में हो रहा है, कमियर में हो रहा है, हर जगह में हो रहा है। क्या आप राकेश सचान जी से बात करेंगे? करने गए थे जी, रोकने के लिए जी, ये अच्छी जमीन है, खराब हो जाएगी, बिल्कुल खोद दी जाएगी, तो यहाँ पर गाँव वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। प्रधान का ऑब्जेक्शन था, गाँव वालों का ऑब्जेक्शन था, पूरे लोग लाठी लेके खड़े थे। उन लोग को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। देखिए, इस बवाल पर और इस हंगामे के बाद और राकेश सचान का नाम आने के बाद उनका कहना है कि वो खुद आपसे बात करेंगे। राकेश सचान आपसे बात करेंगे? हम बात कर लेंगे। देखिए, हम बात कर लेंगे। हो सकता है उसने झूठ कहा हो किसी का नाम, लेकिन कोई जो भी व्यक्ति था, जय सचान नाम का व्यक्ति, वो अपनी गाड़ी में विधायक लिखे था, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था कि वो मेरे मामा जी हैं और मैं यहाँ पर आया हूँ। जो उसने कहा मैंने वो बताया। मेरा भ्रष्टाचार का बैठ था, मुझे कोई एक शब्द भी झूठ नहीं बोलना। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।